3, 2, 1 डन। हेलो गाइस, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। कल हम कहाँ पर थे, अभी हम आपको बताते हैं कल कहाँ पर थे। कल थे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पर। आज हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर टाइम बचा तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी सीखेंगे आज ही। तो सबसे पहले हम सीखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। अब हम चलते हैं अपने कोड में। जैसे कि हमने कुछ भी चीज़ डाला, जैसे 1 = 5 डाल दिया हमने, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने a को 5 असाइन कर दिया। =2 का क्या हुआ कि =2 से हमने a के अंदर वैल्यू डाल दी 5 की, तो हमने a को 5 असाइन कर दिया। तो यही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें सबसे पहला आता है =, और जैसे कि हम इसमें आगे करके देखेंगे इसको, एंड console.log a, और जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ आना चाहिए 10। ये आ गया ना। तो हमने a के अंदर 10 को असाइन कर दिया। इसी को कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है जी। हमने इक्वल वाला यूज़ करके देखा। अब करेंगे प्लस और =। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर आप ये चीज़ लगा दोगे तो इसका ये हो जाएगा x + y। अब इसको करके देखते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा a, ठीक है। अब हमने करा प्लस और =, और यहाँ पे हमें क्या करना, हमें प्लस करना 5, ठीक है जी। किस में प्लस करना, तो ये हो गया। ये कैसे हुआ, हमने सबसे पहले किया लेट a = a के अंदर हमने असाइन कर दिया 5। अब ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे लगाया प्लस और =। लगाने के बाद हमने ये कर दिया ये। तो इसका क्या मतलब हुआ, a + 5, यानी कि उसमें जो भी आपकी a की वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर देंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू। तो ये हो गया, यहाँ पे x की जगह a ले लो, a = a + 5, ठीक है। तो a क्या, हमने a भी असाइन करा 5 और ये भी 5 कर दिया, तो इन दोनों की वैल्यू आई 10। तो अगर आप इधर आगे देखो तो ये देखो 10 वैल्यू इसकी। तो इस तरह ये वाला तो सेम ही चीज़ आपकी यहाँ माइनस काम करेगी। माइनस भी करके देखते हैं। माइनस को रन किया, यहाँ 5 में 5 गए 0, तो ये आ गया 0। और क्या क्या है इसमें यार, मतलब वो ये टाइम वेस्ट ही है। और ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 25 होना चाहिए। तो जैसे ही अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे और 5 5 25 आ गया, ये देखो आ गया आंसर। और क्या है, कुछ हार्ड से में चलते हैं ना थोड़ा सा। ये आ गया डिवाइड, इसमें डिवाइड हो जाएगा। इसमें आ जाओ मॉड्यूलस में। मॉड्यूलस ट्राई करके देखते हैं। आपको पता है मॉड्यूलस में क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब फिर भी कुछ अलग सा तो है एटलीस्ट। तो मॉड्यूलस लगाया हमने, रन किया, 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आ गया। देखो ये आ गया 0। और एक और देखते हैं स्टार में आपको पता है x का ऊपर लग जाएगा y, x की पावर y में हो जाएगा। तो 5 की पावर 5, 5 5 जा 3125, ये हो गया। 5 की पावर 5 लग गई, तो उसको अगर हमने किया तो ये आ गया। तो यही थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बहुत आसान है यार असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो बहुत ही आसान है। फिर हम इससे आगे चलते हैं, टाइम है हमारे पास काफ़ी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कंपेयर किया जाता है। =, ये नॉट =, ये नोट लग गया यहाँ पे, नॉट =, ये इक्वल वैल्यू एंड टाइप। चलो अब इनको धीरे धीरे हम ट्राई करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो। कंपैरिजन ऑपरेटर वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हमें किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो आपस में, तो वहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ में आते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये है =। चलो आपको मैं करके ही दिखाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको पक्का। तो सबसे पहले हम इस पर चले जाते हैं और इसको पूरे को हम कमेंट आउट कर देते हैं। और अब हम आगे चलते हैं। तो हमने मान लिया लेट a = समथिंग लाइक 5, लेट b = 6, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाना है। तो console.log a = b, ठीक है। और इसके बाद इसमें लिखेंगे a = b। अब ये वाली चीज़ ये करके दिखाएगा, तो ये आ गया फॉल्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि
ए बी के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू वाला, तो ये फॉल्स है, नहीं है। अगर हम इसको 6 कर देंगे तो ये ट्रू आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, ये ट्रू आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे अगला क्या है, नॉट इक्वल्स टू। सिंपल सी बात है, क्या अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें बीच आगे नोट लग गया। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या ए बी के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा यहाँ पे। देखो ये आ गया फॉल्स, ठीक है, क्योंकि एक मिनट यहाँ पे भी ये लगना था नॉट, ये आ गया फॉल्स क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू तो लगेगा ही नहीं। चलो बहुत आगे चलते हैं। ट्रिपल इक्वल्स टू, अब ये देखो ये है देखने वाली चीज़, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, कंट्रोल होल्ड डाउन। मैंने ये कैसे किया, शिफ्ट होल्ड डाउन बताना पड़ता है बार बार। तो अब अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू ही देखते हो, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू, अब आपको इन दोनों का डिफरेंस भी पता लग जाएगा और ट्रिपल इक्वल्स टू काम क्या करता है वो भी पता लग जाएगा। अब देखोगे आप दोनों में ट्रू आएगा, ठीक है। फर्स्ट भी सेकंड भी ट्रू आया क्योंकि ये दोनों नंबर हैं और दोनों सेम है। अब ये दोनों फॉल्स भी आएंगे क्योंकि मैंने 5 की ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 कर दी, दोनों फॉल्स आ रहे हैं। अब आप कहोगे यार दोनों सेम है, फिर ये ट्रिपल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है। अब डिफरेंस आएगा जब आप इनका टाइप चेंज कर दोगे। अभी आप देख रहे हो दोनों नंबर की फॉर्म में है, और जैसे ही आपने इसको स्ट्रिंग किया, ये मैंने स्ट्रिंग कर दिया, तो अब ये तो इक्वल दिखाएगा, ये तो ट्रू दिखाएगा, ये वाला दिखाएगा फॉल्स। कैसे दिखाएगा अब देखो, ओ सॉरी, इसको अगर हम 5 कर देंगे ना, तो ये देखो पहले वाले ने ट्रू दिखाया क्योंकि पहले वाले ने जो दोनों को इन्होंने कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद इसने ये जो डबल इक्वल्स टू है ये टाइप को नहीं देखता, लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू टाइप को भी देखता है और उसको भी देखता है, डिजिट को भी देखता है। तो इसको टाइप सेम नहीं मिला तो इसने फॉल्स दिखा दिया। तो डबल इक्वल्स टू ऐसे ही होता है। और अगर आप, और इसमें क्या था, एक वो था नोट डबल इक्वल्स टू, इसमें भी सेम है, इसमें ट्रू हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। नोट जहाँ पे लग जाएगा वहाँ उल्टा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो सबको पता है। और यार वही है वो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन। और ये है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर मैंने पहले भी बताया था, पहले क्वेश्चंस आए थे टर्नरी ऑपरेटर के और आगे भी आएंगे। कहते हो मैं एक बार बता दूँ आपको टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। चलो ग्रेटर देन लेस देन भी एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इसमें लगाता हूँ ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, तो ए लेस देन है बी से, और इसको कर देते हैं 5, तो ये फॉल्स आ गया ना। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये आ गया फॉल्स क्योंकि ये लेस देन नहीं है। अगर हम इसको लेस देन कर देंगे बी से, अब देखो अब ये आएगा ट्रू। तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी ना, लेस देन और ग्रेटर देन देखने का। अब हम इससे आगे चलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर बताना है आपको क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो चलिए टर्नरी ऑपरेटर ही बताते हैं अब आपको होता है क्या है। उसमें क्या है, पूरी कंडीशन रखी जाती है, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग। तो इसके अंदर हम पूरी कंडीशन कैसे रखेंगे, तो देखिए इसमें क्या रखा था। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। जैसे कि आपने ये किया तो ए इज इक्वल्स टू, ये तो हमने प्रिंट आउट, हमने मतलब प्रिंट करना है। अगर ये हमने कंडीशन लगाई, अगर ए इज़ लेस देन 2 है तो ए इज़ लेस देन 2 प्रिंट हो जाएगा, लेस देन 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं है इज़ नॉट लेस, वरना ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने इसको रन करके देखा तो ए इज़ नॉट लेस देन 2, ठीक है। तो ए क्या है, लेस देन नहीं है 2 के। अगर हम इसमें इसकी जगह इक्वल्स टू लगते हैं कि ए 2 के इक्वल है नहीं है, तो वो ए भी 2 के इक्वल भी नहीं है। अगर हम रखते हैं 5 के इक्वल है क्या, तो ए इज़ लेस देन 2। तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। हम आगे चलते हैं अब इसी के साथ। टर्नरी लॉजिकल ऑपरेटर हम आपको कल बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इससे अगली वीडियो देखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर की। ये पूरी प्लेलिस्ट आप ही के लिए बनाया हुआ हूँ मैं।